राम राम साथियों, ये प्रश्न तो आरपीएससी ने भी गलत कर दिए। अब सबकी पोल खुलेगी। जी हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आरपीएससी के अंदर सबकी पोल खोल के रहेंगे। जी आप जिन प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं वो प्रश्न आरपीएससी ने भी गलत किए हैं। साथियों 5 साल में 1 या 2 बार तो वैकेंसी आती है और उसके अंदर भी प्रश्नों का इस प्रकार से गलत हो जाना बहुत बड़ी बात है। क्या आपको पता, आज हम बात करेंगे सिर्फ आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर। साथियों 22 के अंदर 12 प्रश्न डिलीट हुए हैं। 12 प्रश्न डिलीट हुए हैं। प्रश्न संख्या 9, 10, 13, 54, 60, 61, 75, 76, 81, 100, 111, 122 यानी थोक में प्रश्न डिलीट हुए हैं। इनका प्रभाव क्या पड़ता है मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा कि किस प्रकार से क्यों ये प्रश्न डिलीट हुआ और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, प्रश्न कहां सही होना चाहिए था, इन सब के बारे में हम बात करेंगे साथियों। लेकिन इससे प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है, मान लो ये 12 प्रश्न आपको पढ़ते ही पहले नहीं आए, जब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि डिलीट हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इन 12 प्रश्नों में से अगर 6 प्रश्न भी आपको आ गए और आपने उसको सोल्व किया तो आप उसके अंदर उलझे जाएंगे, या तो आपका आंसर नहीं आएगा और आंसर आ भी गया, मान लो आपने 2 मिनट 3 मिनट खर्च किए, 4 मिनट खर्च किए, 5 मिनट खर्च किए और आपका सॉल्यूशन हो भी गया, तो फायदा क्या है? ये प्रश्न तो डिलीट हो जाएगा, आपको तो बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला। ऐसा थोड़ी कि जिसने सोल्व किया केवल उसी को बोनस मिलेंगे, सब या तो सबको बोनस मिलता है या नंबर सब में ऐड हो जाते हैं। यानी कि कितनी बड़ी और कितनी गलत बात है ये उन विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। ओके साथियों, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 2022 पे जो डिलीट हुए प्रश्न है वो क्यों डिलीट हुए और उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9, रूपांतरण W बराबर Z-1 अपॉन Z+1 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है। देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा जेड है वो क्या है, एक्स प्लस आई बटा वाई। तो यानी कि एक्स मोड जेड का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको लिख सकता हूं मैं मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1 और मोड जेड का स्क्वायर यानी कि जेड बार इक्वल टू 1, इसको ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, चलिए प्रतिचित्रण की बात करते हैं अपन, तो रूपांतरण करते हैं अपन इसको। तो हमारे को क्या दिया हुआ है, W बराबर Z-1 अपॉन Z+1। ठीक है, तो अपन ये Z+1 को बदल लिया है, तो W इंटू जेड प्लस W इंटू 1 यानी W बराबर Z-1। अब क्या करें, जेड को एक तरफ ले लेते हैं, W को एक तरफ ले लेते हैं, तो WZ माइनस जेड इक्वल टू -1 माइनस W हो जाएगा। यहां से जेड कॉमन लिया तो क्या आया, W-1, और यहां से -1 कॉमन लिया तो 1 प्लस W हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जेड बराबर कितना आ जाएगा, -1 प्लस W। अच्छा, इसको भी मैं माइनस कॉमन लेके 1 माइनस W लिख लूं ताकि माइनस से माइनस कट गया, यानी जेड बराबर आया मेरा 1 प्लस W अपॉन 1 माइनस W। ये तो आया मेरे पास में जेड। अच्छा, हमें दिया क्या हुआ है कि जेड बार इक्वल टू 1, तो उसके अंदर पुट कर देता हूं, चूंकि जेड बार इक्वल टू 1 तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस W अपॉन 1 माइनस W। ये तो जेड हो गया, और जेड बार के लिए क्या करें, W बार कर देते हैं, तो 1 प्लस W बार अपॉन 1 माइनस W बार इक्वल टू 1। ऊपर वाले अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं। चलिए आगे सोल्व करते हैं अपन। तो अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 इंटू W बार प्लस W इंटू 1 यानी कि प्लस W, और W बार यानी कि प्लस W बार इक्वल टू, अच्छा नीचे वाले को गुणा करेंगे, इधर ले जाएंगे 1 से, तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं गुणा करके डायरेक्ट उधर लिख देता हूँ, तो 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू माइनस W बार, तो माइनस का W बार, माइनस W इंटू 1 तो माइनस का W, और माइनस माइनस प्लस W बार हो गया। ठीक है, जो भी कट रहा है उसको काट दो, तो यहां से 1 से कट गया 1 और W बार से कट गया 1। अब क्या करें अपन भाई, तो अब एक काम करते हैं, W बार को एक तरफ और W को एक तरफ ले लेते हैं, तो W बार इधर आ जाएगा माइनस का W बार, तो प्लस का W बार बराबर माइनस W, प्लस का W हो जाएगा तो माइनस का W। ये हो गया अपना 2W बार बराबर माइनस का 2W
अच्छा 2 से घट गया 2, ठीक है 2 से घट गया 2। अब क्या करें, एक तरफ ले लेते हैं अपन, ये हो गया हमारा डब्लू बार, डब्लू भी रहेगा तो डब्लू, तो डब्लू प्लस डब्लू बार बराबर 0। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, डब्लू बराबर एक्स प्लस आई बटा वी। अब सबसे मेन बात ये है कि यहाँ x नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था w बराबर u प्लस आई बटा वी, डब्लू बराबर u प्लस आई बटा वी। तो यहाँ रख देते हैं अपन, w का मतलब तो हो गया u प्लस आई बटा वी, डब्लू बार का मतलब u माइनस आई बटा वी हो जाएगा बराबर 0। ये आई बटा वी से आई बटा वी कट गया, क्या आया 2u बराबर 0, तो u बराबर 0। अब देखो एग्जाम में हमारा सॉल्यूशन आ गया u बराबर 0, आपने सोल्व कर दिया। या तो आप सोल्व कर देंगे या फिर आप उलझे रहेंगे, क्योंकि आप लिखोगे यहाँ पे x प्लस आई बटा बी, तो आपका आएगा x बराबर 0। अब x बराबर कहीं 0 है नहीं, फिर आप सोचोगे यार क्यों ना मैं एक बार इससे u v से करके देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये प्रश्न डिलीट हो गया। क्या हो गया, ये प्रश्न डिलीट हो गया। क्यों ये प्रश्न डिलीट हुआ, बिकॉज यहाँ पे w बराबर x प्लस आई बटा बी है, यानी u का जिक्र ही नहीं किया इसने, इस कारण से इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। तो मेरे इतनी करी हुई मेहनत, अभी तो मेरे को आपको समझाना है कि मान लो ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो, तो अपन कैसे करें। रिपीट क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए मैंने ये समझाया। लेकिन एक चीज देखो, अगर आपका ये क्वेश्चन आपने सोल्व भी कर लिया, डिलीट हो गया, तो आपका तो टाइम वेस्ट हुआ ना, हुआ। तो ये है साथियों प्रश्न संख्या 9, जिसका आंसर u बराबर 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत होने की वजह से ये डिलीट हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। देखिए 12 प्रश्न टोटल है। ठीक है, सामान्य संकेतों में स्टोक प्रमेय का प्रयोग करने पर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डेल जी डॉट डी आर, ये ठीक है ना। अब खास चीज देखो, ये प्रश्न भी डिलीट है क्या है ये प्रश्न, डिलीट, सारे डिलीट है। लेकिन क्यों डिलीट है, केवल इतना सा कारण, जो कि बहुत बड़ा कारण है, कि इसका जो इंग्लिश वर्जन है, इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसके अंदर साथ ही यहां पे डॉट दिया ही नहीं, एफ डेल जी डी आर था। यानी अब एक चीज समझो आप लोग, आपको एग्जाम में क्या करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि टाइम वेस्ट ना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पे थोड़ा भी डाउट है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो शुरुआत में। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच रहा, आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर बाद में उन क्वेश्चन पे विचार करो। थोड़ा भी डाउट है ना कि यार ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो अपन उसको कोर्ट में घीस लेंगे, कहने वाला उस पर रिट लगा देंगे, उस क्वेश्चन को डिलीट करवा देंगे। ठीक है ना, अगर डाउट है तो। बाई चांस अगर वो डिलीट नहीं हुआ तो भी क्योंकि उसके ऊपर डाउट था, तो बाकी क्वेश्चन करो लास्ट में करेंगे अपन, करने तो 150 क्वेश्चन आगे पीछे। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें अपन, तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करें स्टोक प्रमेय के आधार पे। तो यहां पे जो ये दे रखा है अपने को एफ डेल जी, इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल एफ। ठीक है, ये मैं मान रहा हूं, ठीक है ना, माना। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ची कैपिटल एफ डॉट डी आर, ठीक है, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, इससे स्टोक थ्योरम से, स्टोक प्रमेय के आधार पर, स्टोक प्रमेय से, ठीक है ना, स्टोक प्रमेय से है। चलिए अब क्या करें अपन यहाँ पे, तो हमारा जो डेल क्रॉस एफ है, पहले इसको निकाल लेते हैं अपन, तो इसको निकालते हैं, रेड पेन से निकाल लेते हैं। तो डेल क्रॉस एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, एफ डेल जी। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि डेल क्रॉस अगर मैं जैसे 5v लिखता हूं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, डेल 5 क्रॉस v प्लस डेल क्रॉस 5v, ठीक है ना, डेल क्रॉस 5, ये हमारा सॉरी 5 बाहर आएगा, मतलब 5 तो एक बार तो देखो 5 और क्रॉस v, तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा डेल क्रॉस v, ठीक है ना। डेल एक तो आ गया डेल 5 क्रॉस v, और एक बार 5 बाहर आ गया, डेल क्रॉस v हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको यहां पुट करें अपन, तो देखो पुट करेंगे तो देखो डेल एफ क्रॉस डेल जी, एक तो ये हो गया, प्लस एफ बार आ जाएगा, और डेल क्रॉस
डेल जी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, जहां पे भी डेल क्रॉस डेल आ जाए तो वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी क्या आया, डेल क्रॉस एफ और डेल जी, मतलब डेल एफ क्रॉस डेल जी, ये हमारा आ गया। इसको हम वापस इस स्टोक्स प्रमेय में पुट कर देते हैं ऊपर, जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एस, डेल क्रॉस एफ का मतलब क्या आया, डेल एफ क्रॉस डेल जी और डॉट एन कैप डीएस। ये हमारा आंसर है, जो कि पहला ऑप्शन दे रहे थे। लेकिन देखो अभी हमने को आ भी गया, अपन हिंदी मीडियम के जैसे आप विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो ना, अपन कहाँ इतना दिमाग लगाएंगे कि यार यहाँ डॉट नहीं है, उसकी वजह से सिंपल सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया, हमने कर दिया। लेकिन क्या हुआ, हमारे 2, 3 या 4 मिनट, जितने भी मिनट वेस्ट होंगे एग्जाम में वेस्ट हो गए। तो साथियों ये प्रश्न भी डिलीट है, बहुत बढ़िया प्रश्न है स्टोक्स प्रमेय का। चलिए अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। यदि समूह दे रखा है हमें जी बराबर ए स्क्वायर ए क्यूब और ए फोर जो वो तत्समक अवयव है, इसका मतलब ए फोर बराबर ई है, तो ए फाइव क्या हो जाएगा, ए फोर डॉट ए, यानी ए फोर तो हो गया ई डॉट ए यानी ए, तो ए फाइव पे वापस ही आ जाएगा ए सिक्स पे ए स्क्वायर, इस प्रकार से है ना। और ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4, यानी कि जी के अंदर 4 एलिमेंट है दे रखे अपने को, और एच बराबर दे रखा है ई बराबर सॉरी ई और ए स्क्वायर, जी का उपसमुच्चय हो, ठीक है। तो एच के जी में सभी सह समुच्चय, समझो क्या कह रहा है, एच के जी में सभी सह समुच्चय ये हमें निकालना है, ठीक है। चलो भाई निकालते हैं। तो एच के जी में सभी सह समुच्चय निकालने, तो क्या करें हम, एक तो खुद एच है जो कि क्या दे रखा है हमें, ई और ए स्क्वायर। अच्छा ए एच निकालने का प्रयास करते हैं, ए एच में क्या आएगा, तो ए इंटू ई यानी कि ए, और ए इंटू ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब, ये आया हमारा ए एच। अच्छा ए स्क्वायर एच निकालते हैं, देखा एक बार भाई, हमें जी एच निकालना, तो जी के जितनी भी एलिमेंट है उन सबको एच के साथ रख लो, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ई यानी कि ये तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जो कि ए फोर होगा। अच्छा मैं इस A4 को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे A4 को E लिख सकता हूं, क्योंकि ये तत्समक अवयव दे रखा है हमें। अच्छा A स्क्वायर E हो या E A स्क्वायर हो, एक ही बात है यार, क्योंकि हम क्रम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, समूह के अंदर। तो हमारा क्या बना, ए स्क्वायर एच किसके बराबर आया, ई ए स्क्वायर यानी कि एच के बराबर आया। तो हमारा ए स्क्वायर एच किसके बराबर आ गया, ई एच के बराबर आ गया। एक हमारा ये रहा, एक हमारा ये रहा। चलो अब निकालते हैं अपन ए क्यूब एच, तो ए क्यूब एच बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू ई, तो ए क्यूब और ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर ए फाइव, तो ए फाइव में से ए फोर तो ई हो जाएगा, तो बच्चा ए, तो ये आया। इसको मैं लिख सकता हूं यहां से ए क्यूब जो कि किसके बराबर है, ए एच के बराबर है अपना, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो अब अपने को और तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ई से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, सारे ले लिए अपन ने। तो यहाँ पे देखो कि अपने क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एच के जी में सभी सह समुच्चय, ठीक है, एच के जी में सभी सह समुच्चय, यानी कि जो भी जी बाई एच में आएगा, जी बाई एच में जो भी आएगा वो इसका एलिमेंट होगा सारा। तो कौन कौन से आ रहे हैं, देखो एच भी आ रहा है, ए एच भी आ रहा है, ए स्क्वायर एच भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर एच भी तो ए एच के बराबर, मतलब एच के बराबर है, आ रहा है ना, ए स्क्वायर एच भी तो एच के बराबर है, और ए क्यूब एच जो है किसके बराबर है, ए एच के बराबर है, ए क्यूब एच भी आ रहा है। इसका मतलब यहां देखो सारे आंसर है, तो यहाँ पे देखो एच ए क्यूब एच ये रहा आंसर, एच ए एच ये रहा, एच ए एच ए स्क्वायर एच ये रहा, एच ए स्क्वायर एच, सारे के सारे एलिमेंट इसने दे दिए। इसका मतलब समझ रहे हो, चारों ही ऑप्शन के अंदर इसने आंसर डाल दिए, इसीलिए इस प्रश्न को भी क्या कर दिया गया है साथियों, डिलीट कर दिया गया है ना, समय बर्बाद करने वाले प्रश्न ही डिलीट कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, समाकल क्षेत्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है अपने को, ठीक है। अब खास बात देखो साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको मान ले रहा हूं लेट
u बराबर, मतलब ये जो है ना हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मान लिया मैंने u, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मान लिया मैंने v, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को मान लिया मैंने w। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। साथ ही साथ हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हो गया भाई u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखेगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत मतलब एकदम एक्यूरेट प्रश्न है, फिर भी ये डिलीट हुआ है। कारण भी बताऊंगा, पहले सोल्व करते हैं अपन। चलो, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे x dx चाहिए, तो हम अवकलन कर लेते हैं। a स्क्वायर तो मैं उधर ले जाता हूँ, ये 2x हो जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x dx, और 2x है क्योंकि 2x आया तो उधर ले जाऊंगा, तो 1/2 a स्क्वायर u। ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा, y dy बराबर 1/2 b स्क्वायर v, और z dz बराबर 1/2 c स्क्वायर w। ठीक है, चलो इसके अंदर पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या रखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, और x dx की जगह क्या आ जाएगा हमारा, तो x dx की जगह तो आ गया 1/2 a स्क्वायर u। ठीक है, तो एक काम करते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 1/2 1/2 1/2 1/8 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा u v और w, है ना, यही हुआ। अच्छा, एक चीज में छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, और वो मिस्टेक ये कि भाई u का भी तो अवकलन होगा ना, तो ये है du। ठीक है ना, ये u है, उसके ये है du, ये है dv, ये है dw, है ना। तो यहाँ पे भी अपन इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। हाँ, तो ये है du dv और dw। ठीक है, अच्छा अपन ये काम करते हैं, इसको सबको बाहर ले आते हैं, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो अपन क्या करते हैं, क्योंकि u v w नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, u की पावर 1-1 v की पावर 1-1 और w की पावर 1-1 लिख लेते हैं, du dv और dw। क्यों लिखा है, क्योंकि डिरिचलेट समाकलन जो सूत्र है, डिरिचलेट समाकलन सूत्र कौन सा सूत्र है साथियों, यहां लिख रहा हूं मैं, डिरिचलेट्स समाकलन सूत्र क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर l-1 y की पावर m-1 और z की पावर n-1 dx dy और dz हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ये इसकी साथियों क्या होती है, वैल्यू होती है, जहां x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। चलो यहां पुट करते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं l, इसको मैं m और इसको मैं n ले लेता हूं, क्या हो गया, गामा वन अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी गामा 4। तो क्या हो गया ये अपने पास में, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन गामा वन, तो इसकी तो 1 हो गई, और गामा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये है 8। क्या है हमारा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपन 8×48 हमारा आंसर आ गया, 8×48 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो तो कितना आसान प्रश्न है ये। अब लेकिन समस्या देखो, ये मेरा ऑप्शन में मिल जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48 मिल गया, लेकिन फिर भी ये प्रश्न गलत हो गया। क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो समाकलन क्षेत्र है, ये जो हमें दिया हुआ है, इसमें ये वर्ड नहीं लिखा कि ये दीर्घवृत्तज क्षेत्र है, दीर्घवृत्तज क्षेत्र, ये वर्ड इन्होंने नहीं लिखा कि समाकलन क्षेत्र दीर्घवृत्तज क्षेत्र है।
और इस कारण से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। क्योंकि ज्यादातर क्या लिखते हैं, जैसे माना कि यहाँ पे एक्स वाई जेड में प्रश्न आया तो क्या लिखते हैं भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, और अगर इसको यू वी जेड के इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन इस प्रकार से लिख दिया भाई समाकलन क्षेत्र दीर्घवृत्त, इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया और ये नहीं लिखा, इस कारण से इस प्रश्न में रिट लगी और उसके बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। तो साथियों ये मैंने 5 क्वेश्चन तो आपको करा चुका हूं मैं डिलीट प्रश्न की। आप देख रहे हो किस प्रकार से ये क्यों प्रश्न डिलीट हुआ, इसका कारण भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। और 4 प्रश्न कर रहे हैं, मतलब एक और प्रश्न भी कर रहे हैं अपन और सॉल्व भी कराया है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन पदिक समीकरण का। तो 5 क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कराए हैं, टोटल 12 प्रश्न है। तो सारे प्रश्न तो मैं आपको इस वीडियो में सोल्व नहीं करा सकता, लेकिन हाँ अगर आपको सारे प्रश्न, मैं कह रहा हूं सारे क्या, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको 150 के 150 ही प्रश्न चाहिए, 150 के 150 ही प्रश्न आप देख रहे हैं, जब अगर जो टीचर या मैं कहूं कि मैं 150 के 150 प्रश्न की बात कर रहा हूं, अगर मैं 12 प्रश्न डिलीट को करवा सकता हूं, क्योंकि आप यूट्यूब पे किसी का भी सॉल्यूशन खोल के देख लो, डिलीट क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं कराता, ये क्वेश्चन डिलीट है छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन डिलीट है छोड़ देते हैं। मैंने डिलीट का कारण क्या है, डिलीट क्यों हुआ है, क्या होना चाहिए था, हर प्रकार से, यानी कि 150 के 150 ही क्वेश्चन को बिल्कुल सरल, बिल्कुल सटीक वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, यानी बिल्कुल सही प्रकार से बहुत सटीक तरीके से समझा है। तो ये जो कोर्स आप ये द जेकेएम थ्योरी जो मोबाइल ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 299 रुपीज में, केवल 290। अभी वर्तमान में 2022 का पेपर है यहाँ पे, और 1-2 दिन के अंदर 2018 का पेपर भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा, कंप्लीट है, बस रिकॉर्डिंग चालू है, अब स्टार्ट हो जाएगी आज से रिकॉर्डिंग। तो ये भी कंप्लीट जो है 299 रुपए का भी कोर्स है। जैसे ही 2018 का कंप्लीट पेपर ऐड कर दिया जाएगा और 2016 का पेपर स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यूएशन 390, क्योंकि देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, 999 रुपए का यह कोर्स रहेगा, ठीक है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2022 का पेपर डाला है, बाकी पेपर अभी ऐड कर रहे हैं। तो जब तक मैं बाकी पेपर नहीं डाल रहा हूं तब तक मैं वो पूरी कॉस्ट इसकी नहीं ले रहा हूं, इसीलिए आपको अभी मौका है, आप पहले ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आप रेगुलर हमारी क्लास देख रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न के अंदर। तो हमारा है प्रश्न, वक्र आर बराबर ए 1 - कोस थीटा का पदिक समीकरण होगा, ठीक है ना। तो इसका पदिक समीकरण की बात करें अपन, तो पदिक समीकरण क्या होता है साथियों, तो पदिक समीकरण के लिए एक सिंपल सी बात यह है कि पदिक समीकरण का फॉर्मूला आना चाहिए अपने को। पदिक समीकरण 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4, 1/p² 1/r4 dr/d का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पदिक समीकरण का फॉर्मूला है जो कि हमें याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है। चलो अब यहाँ पे देखो r बराबर दे रखा है a 1 - कोस थीटा, हमें dr/d चाहिए, तो निकाल ले अपन यहाँ से, dr/d बराबर a तो है ही है, ठीक है, 1 का तो 0 हो ही जाएगा, माइनस, अब देखो ये है माइनस कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि क्या आ जाएगा a साइन थीटा, ठीक है। चलो यहां पुट करते हैं अपन, 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r4। इस प्रश्न को भी जबरदस्ती डिलीट किया गया है एक छोटी सी मिसप्रिंट के कारण, लेकिन अपना कितना टाइम वेस्ट होता है देखो, dr/d के लिखता हूं मैं a² sin² थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस a² बाहर आ जाएगा, तो a²/r4 sin² थीटा को मैं 1 - cos² थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा देखो यहां से एक चीज समझो, अगर हमें r बराबर दे रखा है a 1 - cos थीटा, तो r/a बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा। हमें क्या चाहिए, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, तो cos थीटा इधर आ जाएगा, तो 1 - r/a, इसको अपन यहां पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारा 1/p² बराबर 1/r² प्लस a²/r4, 1 - cos² थीटा की जगह रखिए, तो 1 - cos थीटा का मतलब तो हो गया
1 माइनस आर अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर करना है अपने को। चलो तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर 4 1 माइनस फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस के चक्कर में ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं लिख देता हूँ, चलो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 2r अपॉन ए, ये रहेगा। लेकिन जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, यही होगा। इसलिए अपन इसको क्या लिख देंगे, -1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2r अपॉन ए। अच्छा 1 से तो कट गया 1, ठीक है। चलो अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं अपन, ये हो गया हमारा 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस, तो प्लस क्या जगह माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर 4 यानी कि 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस। अब देखो ऊपर तो है 2r, अब ये ऊपर ए स्क्वायर, तो 2 तो ऐसे कैसे, ए स्क्वायर ए कट जाएगा तो केवल ए, और r नीचे से कट जाएगा तो r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलो कुछ कट रहा हो तो काट दो, तो ये अपना कट गया, एक सेकंड, ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये इधर हो गया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर से 1 अपॉन आर स्क्वायर कट गया, तो क्या है अपना 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 2a अपॉन आर क्यूब, और 2a अपॉन आर क्यूब है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया हमारा। लेकिन फिर भी इस प्रश्न को साथियों डिलीट कर दिया गया, यानी हमारी जो इतनी मेहनत है वो सब पानी में चली गई। अब आप सोचो, अगर मैंने 12 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं अभी तक, और अगर एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगा तो 10 मिनट, 3 मिनट लगा तो 15 मिनट, ठीक है ना, यानी 10 से 15 मिनट अपन ने एवं ही गंवा दिए। दिमाग का दही और किया, दिमाग जहां पे लगाना था उसके बजाय यहां लगाया, और ये प्रश्न फिर भी डिलीट है, फायदा अपने को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये क्यों डिलीट है, क्योंकि प्रश्न में कहीं पे भी पी की चर्चा नहीं की गई है। प्रश्न में कहीं पे भी 1 अपॉन पी स्क्वायर के बारे में पूछा ही नहीं है कि हमें 1 अपॉन पी स्क्वायर चाहिए। उन्होंने कहा कि पदिक समीकरण होगा, बस इतना सा। तो पदिक समीकरण पूरा क्या होता है, 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन आर क्यूब, और इन्होंने केवल 2a अपॉन आर क्यूब लिखा है, 1 बाई पी स्क्वायर को लिखा ही नहीं है, यानी पी की चर्चा ही नहीं करी है। इसीलिए साथियों इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। और भी प्रश्न है साथियों, जैसे कि ये प्रश्न हो गए, तो ये सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में सोल्व नहीं करा रहा हूं, लेकिन हाँ अपना जो ओल्ड पेपर वाला सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, बिल्कुल सरल सटीक व्याख्या सहित पीडीएफ सॉल्यूशन, हैंड राइटिंग नोट, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। जल्दी से जाओ, अभी इसकी प्राइस 299 रुपीज है, 2-3 दिन में ये बढ़ के 399 रुपीज हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करो, हरी अप, जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप क्लिक कर लो, और वो जो आपके दोस्त शॉर्ट्स वीडियो रील्स या फालतू चीजें देख रहे हैं उनको भी शेयर कर दो, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अपन मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में।